हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड जय हिंद दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएशन के कुछ नए क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हम उनके फार्मूला को एक बार वापस से रिमाइंड कर लेते हैं। हमारा अभी फर्स्ट बेसिक फार्मूला जो था डी अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n इज इक्वल टू n-1 था। देन सेकंड फार्मूला था डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जिसकी वैल्यू होती है कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स जिसकी वैल्यू होते हैं माइनस साइन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ टेन एक्स जिसकी वैल्यू होती है सेट स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट एक्स उसकी वैल्यू है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स जिसकी वैल्यू है सेट एक्स टेन एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स उसकी वैल्यू है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स टेन एक्स। फिर when the values will be given on sum, subtraction, multiplication and in division form. So what will be the formula which we can use it? So d upon dx u plus v will be the function, then in differentiation will be du upon dx plus dv upon dx. Similarly d अपॉन डी एक्स u माइनस वी इसका डिफ्रेंशिएशन होगा डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। सबमिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, बस साइन का चेंज है। फिर जब हम मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आते हैं, जब u और v फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो इसमें होता है u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। इसमें हमने क्या किया है, फर्स्ट में u को सामने रख दिया, u को बाहर निकाल दिया और केवल v का डिफ्रेंशिएशन किया। फिर क्या किया, फिर हमने क्या किया, v को बाहर निकाल दिया सेकेंड टाइम में और u का डिफ्रेंशिएशन कर दिया। बस यही है, कोई बहुत बड़ा नहीं था इसका फार्मूला। सॉरी, नाउ व्हेन वी विल गो फॉर डिफरेंशिएशन इन डिवीजन फॉर्म, सेम वही चीज़ करेंगे, बट इस बार ये सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा और v वाला टर्म फर्स्ट में रहेगा। जैसे v को अपन फ्रंट लाइन में रखें और फिर हमने u का डिफ्रेंशिएशन कर दिया, फिर माइनस है क्योंकि v नीचे में है इसलिए वो माइनस के फॉर्म में है। ओके, और क्या कहते हैं, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं तो ये हो जाएगा u डॉट v का पावर -1। अगर अब इसी को अगर हम इसमें रख दें तो यही आ जाएगा u डिफ्रेंशिएशन ऑफ -v। सो इसीलिए इस टर्म में एक माइनस आ जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा v डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इन विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u डिफ्रेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, और नीचे में आ जाएगा अपना v स्क्वायर x। सो चेन रूल का फार्मूला आपको पता ही है। अगर हम कोई बड़े टर्म को रखते हैं तो उसको स्प्लिट करके दो स्मॉल टर्म में, या एक को t के फॉर्म में एज्यूम करके उसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एंड देन जो t रहता है जिसको एज्यूम किया रहता है t के फॉर्म में उसको हम x के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। सिमिलरली अगर वो और बड़ा टर्म रहा तो हम उसको और एक फंक्शन ले लेते हैं। जैसे इसमें हमने y और g लिया था, इसमें हमने y भी ले लिया, t भी ले लिया और u भी ले लिया। सो y f ऑफ फंक्शन t हो जाएगा, t इज इक्वल टू g ऑफ u एंड फंक्शन है u इज इक्वल टू h ऑफ x।
सो यहाँ भी हो जाएगा dy/dt इंटू dt/du इंटू du/dx। सो 3 टर्म हो जाएगा। सो नाउ अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ये फॉर्मूला यूज़ होगा। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारा जो फोर्थ एग्जाम्पल है वो बचा हुआ था, तो हम उस पे ही पहले शुरू करते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन से, जिसमें दिया हुआ है sin 2x sin 4x। सो इसमें हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला लाता है 2 sin x sin y। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है cos y माइनस x माइनस cos y प्लस x। सो ये वाला फार्मूला हम बेसिकली यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर उसके लिए हमने क्या किया है, हमारे पास तो यहाँ पर 2 वैल्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या किए हैं, 2 की मल्टीप्लिकेशन किए हैं और डिवीज़न किए हैं। ओके गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस फार्मूला को यूज़ करेंगे यहाँ पर, और फिर वो आ जाएगा 1/2 के फॉर्म में। तो cos 4x माइनस 2x माइनस cos 4x प्लस 2x। ओके गाइस, तो जब हम उसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा हमारा वैल्यू 1/2 cos 2x माइनस cos 6x। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाएगा हमारे को। ये जो y है वैल्यू हमारी y की वैल्यू है अभी। जब अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये dy/dx आ जाएगा, और फर्स्ट इस टर्म को करेंगे देन सेकंड में इस टर्म को। फर्स्ट जब इसको करेंगे तो 1/2 तो कॉमन है, तो 1/2 बाहर आ जाएगा हमारा। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 2x हो जाएगा और डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos 6 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर वही फर्स्ट फार्मूला यूज़ करेंगे, 2x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा इसका वैल्यू आ जाएगा 2। इस वैल्यू को हम t मान के चलेंगे। वैसे ही इस सेकंड टर्म में हम 6x को t मान के चलेंगे। ओके, दोनों में इन दोनों वैल्यू को t मान के चलेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारा जो वैल्यू आएगा cos 2x, cos का डिफ्रेंशिएशन d/dx ऑफ cos x की वैल्यू आती है, वो होती है माइनस साइन x। ओके, तो अब हम यही वैल्यू को यहाँ पुट किए। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है cos 2x, तो cos 2x के बदले ये क्या आ जाएगा, माइनस साइन x आ जाएगा, और x के बदले यहाँ पर क्या है 2x, सो वो आ जाएगा 2x, और जो वैल्यू सामने में आ जाएगी वो -2 आ जाएगी। ओके दोस्तों, सिमिलरली हम जब इसको सॉल्व करेंगे सेकंड टर्म को, तो सेम फार्मूला यूज़ करेंगे और -6 सामने आ जाएगा, और जो cos x है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी sin 6x। तो हमारा जो अब यहाँ से 2 और 2 कट जाएगा, और सिमिलरली यहाँ से 2 और कट जाएगा, और यहाँ 3 आ जाएगा। सो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, और ये जो है यहाँ का माइनस टर्म साइन टर्म बच जाएगा, और यहाँ का माइनस जो है इसके साथ होके प्लस बन जाएगा। सो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 3 sin 6x माइनस 2 माइनस sin 2x। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर दोस्तों। होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट
You can comment, you can ask me any question in the comments. मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा और आपको समझाने की पूरे तरीके से कोशिश करूंगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली हमारे पास जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, वो है रूट ऑफ 1 - 10x अपॉन रूट ऑफ 1 + 10x। मैंने सेपरेट बोल दिया रूट को, हालांकि रूट ओवरऑल है। सो y इज इक्वल टू हमारी वैल्यू है रूट ऑफ 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। चूँकि ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, ओके, जो हम अभी तक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे उसके कंपैरिजन में। तो जब हम अब ये क्वेश्चन देखते हैं तो ये ऑलरेडी एक डिवाइड के फॉर्म में है, ओके। तो हम ये पूरे टर्म को t एज्यूम करके चलते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन को हम यहाँ पर दूर कर लेते हैं। तो हमारी जो y की वैल्यू है वो क्या आ गई दोस्तों, रूट t, और t की वैल्यू हमारी क्या है 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। तो जब हम अभी फर्स्ट चेन रूल का अगर हम यूज़ करते हैं तो फर्स्ट हमको डिफ्रेंशिएट किसको करना पड़ेगा, रूट t को। रूट t मतलब हो गई वैल्यू t टू द पावर -1/2। सॉरी इट्स माय मिस्टेक, t टू द पावर 1/2। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम तो t टू द पावर 1 - 1/2 हो जाएगा ये, मतलब सॉरी, हाँ, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा t टू द पावर, जब हम रूट t को या t टू द पावर 1/2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है x टू द पावर n-1। तो n क्या है हमारा 1/2 है, तो 1/2 आ गया यहाँ पर -1। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी t टू द पावर -1/2, जो हमने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है। और ये हमको मिल गया है वैल्यू यहाँ पर, ये वाली। होप आपको ये डिफ्रेंशिएशन समझ गया। ये हम डिफ्रेंशिएशन का फर्स्ट फार्मूला यूज़ किए हैं। तो हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है 1/2 रूट t, ओके। अब रूट t की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है ना कि t की वैल्यू हमने एज्यूम करके चला है, ये वाला इक्वेशन, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान के चलते हैं, ओके। और ये दोनों अभी इक्वेशन को हमको, इसको इक्वेशन में इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब ये हमको फर्स्ट टाइम में जो वैल्यू मिलनी थी वो फर्स्ट मिल गया, ये हमारा सेकंड इक्वेशन मान के चलो, ओके। क्योंकि अभी इसी वैल्यू को हमको dy/dt में पुट करना पड़ेगा जब हम चेन रूल को यूज़ करेंगे। फिर डिफ्रेंशिएशन। अब देखिए दोस्तों, हमारा डिवाइड का फार्मूला क्या होता है। डिवाइड का फार्मूला आप याद करेंगे तो हमारा फॉर डिवाइड का फार्मूला है u/v इज इक्वल टू u डॉट डिफ्रेंशिएशन ऑफ u with respect to x, sorry, you can also say it v differentiation of du by dx minus u dot dv by dx upon v square। तो ये वाले फॉर्मूला का अभी हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। सो लेट्स मूव। तो हमारा यहाँ पर जब हम इसको देखते हैं तो हमारा u अपॉन ये v के फॉर्म में है, ओके। तो हम इसको क्या करेंगे, अभी यहाँ पर देखें हम, तो v विथ रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस, आपको क्लियर करने के लिए एक बार लिख देता हूँ, ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका u, सॉरी, ये आपका हो गया v डॉट
डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v, सॉरी यहाँ पर मुझको समझाते नहीं बन रहा है, तो आप इसको ऊपर से ही देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। कोई बहुत इसमें है नहीं, इसमें फॉर्मूला बहुत छोटा सा है। जो फर्स्ट हमने इसको यहाँ पर आ गया आपका क्या कहते हैं u, सॉरी ये आपका आ गया, ये हो गया v, ये हो गया आपका u, और यहाँ पर u, और यहाँ पर हो गया आपका v, और नीचे में हमने v का स्क्वायर डाल दिया है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कौन सा टर्म u है, कौन सा टर्म v है। ओके, तो अब इसी के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएशन करते जाएंगे। तो 10 + 1 तो डिफ्रेंशिएशन में नहीं है, तो 1 + 10x आ गया। अब यहाँ पर 1 - 10x है। अब यहाँ पर u का डिफ्रेंशिएशन होता है, तो 1 जो है कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन हमारा आता है, हमारा जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका डिफ्रेंशिएशन आता है 0। तो 1 की वैल्यू तो 0 हो गई। अब नाउ माइनस में आते हैं, तो माइनस बाहर निकल जाएगा। अब नाउ 10x का वैल्यू, 10x का जो डिफ्रेंशिएशन है, 10x का जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है, x का डिफ्रेंशिएशन होता है सेट स्क्वायर x, तो वो हम वैल्यू इसके जगह पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा। और चूंकि माइनस यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट था, इसलिए माइनस सेट स्क्वायर x आएगा। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पर माइनस है 1 - 10x, ये ऑलरेडी बाहर निकला हुआ है। अब यहाँ पर जो v का टर्म है, ये जो v का टर्म है वो डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ, तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 1 का वैल्यू तो सेम केस, 1 का कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आपका 0 होता है। 1 जो है हमारी कांस्टेंट वैल्यू है, जब कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया। अब नाउ प्लस को बाहर निकाल लिया, अब केवल 10x का डिफ्रेंशिएशन बना। तो 10x का डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या होता है, सेट स्क्वायर x, तो वहाँ पर वो वापस से सेट स्क्वायर आ गया। अब नीचे में हमने क्या बोला था, नीचे में हमारा v का स्क्वायर होता है, v का स्क्वायर, तो नीचे में इसीलिए 1 + 10x का होल स्क्वायर आया है। ओके गाइस, होप आपको यहाँ तक अभी समझ आया होगा। अब नेक्स्ट, अब इसको वापस से जमाते हैं जो जो वैल्यू आई है। तो हमारी वैल्यू आई है 1, हमारी जो वैल्यू आई है वो है 1 + 10x, उसके बाद माइनस सेट स्क्वायर x, इसका डिफ्रेंशिएशन आया है। ओके, और फिर हमारा आया है क्या 1/10x, ये यहाँ पर आ गया है, और 1 + 10 स्क्वायर करता है सेट स्क्वायर x, ये आ गया दोस्तों। और ये वाला जो टर्म है वो यहाँ आया है 1 + 10x का होल स्क्वायर। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 + 10x, 1 - 10x और सब में सेट स्क्वायर x है। जब इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो आपका जो माइनस सेट स्क्वायर x है और यहाँ पर जो माइनस सेट स्क्वायर x है, 1 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो एडअप होके लिखा जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद फिर हमारा जो फाइनल वैल्यू आएगा जो हम सॉर्ट आउट करेंगे, तो 2 सेट स्क्वायर x, वो भी माइनस के फॉर्म में, अपॉन 1 + 10x का होल स्क्वायर। नाउ अब इसमें हम लोग फर्स्ट चेन रूल का फॉर्मूला यूज़ करेंगे फर्स्ट। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, dy/dt आपका यहाँ से आ गया फर्स्ट, सेकंड आपका dt/dx, ये आपका सेकेंड है। जब यहाँ से dy/dt मिल गया, आपको यहाँ से dt/dx मिल गया, आप दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आ गया आपका 1/2 √t अपॉन ये जो dt/dx का आया है वैल्यू, ये वाली उसको करेंगे हम -2 सेट स्क्वायर अपॉन 1 + 10x²। अब इसको वापस से जमा देंगे तो माइनस सेट स्क्वायर x अपॉन 1 + 10 स्क्वायर, जो ये वाला इक्वेशन है, इनटू
जो अपन रूट को है, जो कॉमन था, जो रूट है उसको अलग अलग अपन लिख के रख देते हैं। तो ये आ गया 1 + 10x 1 - 10x, और दोनों में रूट है। अब चूंकि इसमें का ये टर्म रूट है, तो इसमें से इसको जब नीचे लाएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1/2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो इसीलिए इसका पावर यहाँ पर 3/2 आ गया है। और ये जो वैल्यू है ये ऑलरेडी नीचे में है 1 - 10, रूट के वैल्यू के कारण इसको -1/2 सॉरी -1/2 नहीं, 1/2 आ गया है। ओके, सो हमारा जो फाइनल आंसर है इसका दोस्तों वो आया है सेट स्क्वायर x ऑन माइनस अपॉन 1 + 10 3/2 डॉट 1 + 1 - 10 1/2। होप ये आपको इजली सॉल्व हो गया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, बट लेंदी है नहीं, ये क्वेश्चन इजी है। आप एक बार सॉल्व करके देखें और जल्दी बन जाएगा ये क्वेश्चन। आपका ये क्वेश्चन भी सिमिलरली है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको अपने से ट्राई करिए। कोई एग्जांपल नंबर 6 को ऑलरेडी सॉल्यूशन दिया हुआ है, आप एक बार ट्राई करके देखें। अगर नहीं समझ आता तो आप प्लीज़ कमेंट पे ये क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, मैं आपको वापस से सॉल्व करके दिखा दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को स्किप करते हैं यहाँ पर, ताकि और भी क्वेश्चंस कवर हो सके दूसरे टाइप के। तो अब हम यहाँ पर जाते हैं। इस क्वेश्चन में फंक्शन x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना दिया हुआ है, और लेकिन इसमें क्वेश्चन को थोड़ा डिफ़िकल्ट बनाया है ताकि हम यहाँ पर तीसरा जो चेन रूल का जो सेकंड फॉर्म है उसको हम लोग यूज़ कर सकें। लाइक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, y का जो फॉर्मूला, y की जो वैल्यू दी हुई है अभी हमको, वो दी हुई है cos x का स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो यहाँ पर हम x स्क्वायर को फर्स्ट, क्योंकि वो इंटरनल पार्ट है, cos x के अंदर का पार्ट है, तो हमारे को फॉर्मूला पता है cos x का, ना ही cos x स्क्वायर का। सो हमको x को वहाँ पर t मानना पड़ेगा। सो यहाँ पर देखिए इन्होंने फर्स्ट ही x स्क्वायर को t मान लिया। अब cos t तो वैल्यू हमारी t है। अब हम तो डिफ्रेंशिएशन cos को कर सकते हैं, ना कि cos के होल स्क्वायर को। सो अब यहाँ तो cos t आ गया, अब इस वैल्यू को भी रखते तो ये cos t का होल स्क्वायर आएगा, बट हम इसको भी डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, cos t को u एज्यूम करेंगे, cos t को u एज्यूम करेंगे। तो ये इससे क्या फ़ायदा होगा हमको कि हमारे ये टर्म इज सॉर्ट आउट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। नाउ अब देखते हैं यहाँ पर, जब t को u cos t को u मान लिए तो y की वैल्यू आ गई हमारी, y = u का स्क्वायर। नाउ u की वैल्यू है cos t और t की वैल्यू है क्या, x स्क्वायर। अब जैसे वहाँ पर 2 टर्म सॉल्व करते थे, यहाँ पर 3 टर्म सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट अपन को किसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, y को, देन u को, फिर देन t को। सो यहाँ पर 3 बार डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो dy/du है, उसका डिफ्रेंशिएशन u का आया, तो आपका आ गया 2u। और जब du/dt को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा u का क्या है, cos t, और जब du को करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो cos का हमारा डिफ्रेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, -sin t।
या साइन एक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ एक्स तो है नहीं, यहाँ पर टी है, कॉस टी है, तो इसलिए वो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस साइन टी। ओके, अब तो डी यू बाई डी की वैल्यू क्या, डी टी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन टी। नाउ अब अपन तीसरे टर्म में जाते हैं, टी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। तो जब हम टी को सॉल्व करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x। तो हमको तीनों पॉइंट मिल गया दोस्तों। अब तीनों पॉइंट को डी वाई बाई डी एक्स के जो हमारा सेकंड फार्मूला था चेन रूल का, 3 टर्म वाला, उसमें हम इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी यू का वैल्यू कितना है, 2u, इसलिए हमने यहाँ 2u रख दिया, 2u रख दिया। उसके बाद डी यू बाई डी टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस साइन टी, तो हमने माइनस साइन टी रख दिया। अब यहाँ पर डी टी बाई डी एक्स की क्या वैल्यू है, 2x, तो हमने इसको 2x को रख दिया। नाउ जब हम आगे बढ़ेंगे इसमें तो तब देखेंगे, क्योंकि देखो अभी कुछ u के फॉर्म में है, कुछ u के फॉर्म में है, कुछ t के फॉर्म में है, कुछ x के फॉर्म में है, लेकिन हमको फाइनल आंसर तो x के टर्म में चाहिए ना। तो हमको u की वैल्यू रखनी पड़ेगी यहाँ पर, उसके बाद हमको t की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पर u की वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहाँ पर t की वैल्यू रखनी है, और x में तो हमको वैल्यू चाहिए तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो u की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर u की वैल्यू है हमारा cos t, है ना, ये अपन मान के चल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जब इस पूरे टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आया है वो आया है -4x u sin t। अब -4x तो सेम का सेम आ जाएगा। अब यहाँ पर cos t बचा, sin t बचा, क्योंकि u की वैल्यू हमने रख दिया क्या, cos t। कहाँ से रख दिया भाई, कहाँ से रख दिया हमने, ये यहाँ से रख दिया u की वैल्यू cos t। ओके, और हमने क्या कहते हैं sin t की वैल्यू कहाँ से ला ली, ये वाली ला ली sin t की वैल्यू। ओके, तो अब sin t की, अब यहाँ पर t है, अब t की वैल्यू हमको लाना है, तो t की वैल्यू कहाँ से आ जाएगी, ये वाली आपकी t की वैल्यू आ गई। तो इसलिए आगे आपका जो फाइनल आंसर आया वो कितना हो गया, -4x जो यहाँ से आया हुआ है, और cos t की वैल्यू थी आपकी एक्स स्क्वायर, ये वाली, तो हमने t की वैल्यू रख दी है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर sin t था, sin t, तो यहाँ पर sin t के बदले t का हमने वापस से t की वैल्यू क्या रख दी, एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल ये आपका जो फाइनल डी वाई बाई डी एक्स आएगा वो है -4x cos x स्क्वायर sin x स्क्वायर। होप आपको ये अभी तक ये दोनों क्वेश्चन समझ आए होंगे। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। यहाँ पर जो हमने एक्स स्क्वायर को लिया था, यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर के बदले cos एक्स स्क्वायर को पूरा t मानना पड़ेगा। फर्स्ट आपको एक्स स्क्वायर को t मानना पड़ेगा क्योंकि वो सबसे अंदर वाला टर्म है, उसके बाद cos x को t मानना पड़ेगा, तो उसके बाद सॉल्व होगा। तो फर्स्ट इसमें देखिए ये वाले क्वेश्चन में, कोई एग्जांपल नंबर 8 में आपने एक्स स्क्वायर को t माना, फिर अब ये हो गया एक्स स्क्वायर t, तो cos एक्स स्क्वायर को आप क्या मानेंगे, cos t हो गया, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर को तो t मान लिया, तो इसलिए यहाँ cos t हो गया। अब cos t, अब ये cos t क्या है, cos t भी तो सॉल्व नहीं होगा क्योंकि हमको तो साइन का फॉर्मूला पता है, उसके अंदर के तो साइन ब्रैकेट के अंदर में जब cos रहेगा तो ऐसा तो कोई फार्मूला नहीं है, तो फिर उसको एक और टर्म में, यूनिक टर्म में लेके जाना पड़ेगा। इसलिए हम उसको cos t को क्या दे देंगे, वैल्यू u का वैल्यू मान लेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या हो गया, एक वैल्यू आ गई क्या, y की, एक वैल्यू आ गई आपकी u की, एक वैल्यू आ गई आपकी t की, जो चेन रूल में लगा हुआ है।
और सबको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ता है हमको, एक्स के रिस्पेक्ट में। ओके, तो ये ध्यान रखना। और चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमें सिमिलरली y इज इक्वल टू साइन यू आ जाएगा, क्योंकि हमारा टोटल क्या है वैल्यू, कॉस एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो u है, तो इसलिए हमारा साइन आ गया। और u की वैल्यू क्या है, कॉस टी है हमारे दोस्तों, और t की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो ये तीन टर्म है हमको, y, u और t। अब इन तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो यहाँ पर x नहीं है, u है, तो इसलिए क्या आ जाएगा, साइन एक्स के बदले कॉस u आ जाएगा, मतलब साइन एक्स के बदले साइन u आ जाएगा, और साइन u का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा कॉस u। सिमिलरली हमारा जो क्या कहते हैं y, हमारा जो y का वैल्यू दिया हुआ है, y का जो वैल्यू दिया हुआ है हमारा यहाँ पर u का जो वैल्यू दिया हुआ है वो कॉस टी है। अब जब t के रिस्पेक्ट में कॉस टी को डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस टी का डिफरेंशिएशन आपका होता है माइनस साइन टी, तो माइनस साइन टी, और ये आपका माइनस साइन टी आ गया। ओके, सिमिलरली जब t का हम डिफरेंशिएट करेंगे तो t का हम जब डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो एक्स स्क्वायर है, तो उसमें जो फर्स्ट फार्मूला है हमारा एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन वो लग जाएगा। तो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो क्या कहते हैं 2x आ जाएगी। ओके, जो यहाँ पर आई है। अब ना इनको वापस से सारे को चेन रूल के फॉर्मूले में रख देंगे। जब चेन रूल के फॉर्मूले में रख देंगे तो ये हमारा आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। अब सारे का वैल्यू सिमिलरली पुट कर देंगे तो डी वाई अब हमारा क्या कहते हैं डी वाई बाई डी टी का फॉर्मूला आपका आ जाएगा कॉस यू। अब यहाँ से डी यू बाई डी टी का फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्म आ जाएगा माइनस साइन टी, और क्या कहते हैं आपका डी टी बाई डी एक्स का आ जाएगा आपका 2x। तो इन तीनों टर्म को हम लिख देंगे और इनको जमा लेंगे। जब जमा लेंगे तो इनका जो फाइनल आएगा वो आ जाएगा आपका माइनस 2x साइन टी कॉस यू। अब यहाँ पर आपको दो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी दोस्तों, t और u की। अब हमारा t का, अब हम देखेंगे तो t का वैल्यू क्या आएगा और u का वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले हमको जो जैसे अपन ने एज्यूम करते आए थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमने सबसे आखिर में जो एज्यूम किया था वो u का एज्यूम किया था, तो हम इसीलिए u का वैल्यू सबसे पहले रखेंगे। तो u का वैल्यू दोस्तों क्या है, cos t। तो ये हमारा यहाँ से cos t को यहाँ रख दिया। ओके, cos t आ गया। जब इसको जब cos t आ गया और यहाँ तो ऑलरेडी sin t है। अब इसके बाद जो अनसॉल्व पार्ट है वो t है। अब हम t की वैल्यू जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन को और आगे सॉल्व करेंगे, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे t की। और t की वैल्यू कहाँ से आएगी दोस्तों, t की वैल्यू आपकी आ जाएगी ये वाली, और इस टर्म में रखा जाएगी, है ना। पहले वाला आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। एरो को यहाँ से आया है आपका cos t का वैल्यू, एक सेकंड, ये वाला वैल्यू आपका आया है यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। अब और x की जो टर्म आई है वो यहाँ पर आई है, तो x स्क्वायर आ गया। तो हम लोग का जो फाइनल वैल्यू आएगा वो ये, इसको जब फाइनल अच्छे से जमा के लिखेंगे तो माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर कॉस, ब्रैकेट के अंदर में कॉस एक्स स्क्वायर, टी की वैल्यू है कितनी, एक्स स्क्वायर, तो सारे में टी की वैल्यू पुट कर दिए ब्रैकेट के अंदर। और यू की वैल्यू क्या आती है हमारी, कॉस यू आया है। यू की वैल्यू क्या है दोस्तों, ये यू की वैल्यू है कॉस टी, तो यहाँ पर कॉस टी है। सो ओवरऑल आपको ये समझ आया होगा, होप ये इसका आंसर है, और होप आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व करके दिखाए वो आपको समझ आया होगा। और ये
इसी टाइप के आगे भी क्वेश्चंस बनेंगे। आपको मैं एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चंस आगे ये चैप्टर सॉल्व होने के बाद मैं दूंगा, जिसको आप घर में ट्राई कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन एग्जांपल नंबर आपको सॉल्यूशन ऑलरेडी दिया हुआ है और ये आपको बन जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और हम आगे अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे लॉग का टर्म्स को कैसे सॉल्व करते हैं और लॉग से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। ओके गाइस, सो गुड लक और मेहनत करो, क्लास 12th का है ये। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है तो यू कमेंट ऑन दिस वीडियो, वी विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम क्लास 12 का इसमें कंटिन्यूसली आपको मैथमेटिक्स और अभी कुछ दिनों में हम फिज़िक्स के भी पोर्शन चालू करने वाले हैं, वो वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे जो बुक से ही आपको बुक के एग्जांपल्स या बुक के थ्योरी पोर्शन को ही हम समझाएंगे अभी फ़िलहाल। ओके गाइस, थैंक यू एवरीवन।